चैप्टर है 7.8। डिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग को करना क्या होता है, बेसिक तो तुम लोग इसमें पढ़े होगे फिजिक्स में, बेसिक वाला पता होगा, और स्टार्टिंग में तो बेसिक वाला ही क्वेश्चन मिलेगा। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स डी एक्स, ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम लोग ले लेंगे ए से बी तक। अब एक बार एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, बी, और एक बार एक्स के जगह पर रखेंगे ए। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में काफ़ी इजी दिया हुआ है, तो उसको हम स्किप करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे इसको भी छोड़ते हैं। आगे क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से क्वेश्चन नंबर 4 है डी एक्स। तुम लोग क्या करना, और क्वेश्चन 7.7 तक बहुत अच्छा से तुम लोग एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीक में हम टेस्ट करा देंगे 7.7 तक का, कम से कम 2 से 3 टेस्ट दे देना तुम लोग, और देखना कि किस टाइप के क्वेश्चन में फंसते हो। सबसे पहले तो वो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, 7.7 तक जितना क्वेश्चन करवाए हैं वो बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। एक पता चलना चाहिए कि अगर ये सब करने के बाद कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो तुमको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जब पढ़े हैं तो सॉल्व होना चाहिए, मतलब बिल्कुल याद हो जाना चाहिए क्वेश्चन, उतना प्रैक्टिस कर लेना। पाथफाइंडर का एग्ज़ाम कब से कब तक? ओह, तो अभी तो तुम लोग का एग्ज़ाम है, तो तुम लोग जब तक बिजी हो तब तक थोड़ा रहने दो, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। अक्टूबर में। क्या क्या अक्टूबर में? हाँ हाँ, वही है, अक्टूबर में 10 तारीख के बाद ही फिर करो तुम लोग। 10 तक अभी तुम लोग उधर जो एग्ज़ाम हो रहा है, स्नेहा का भी स्कूल का सारा एग्ज़ाम है, तुम्हारा उधर है, तो इधर अभी तुम लोग करो, और उसके बाद प्रैक्टिस इतना कर लेना ना कि बिल्कुल पता चल जाए कि ये जो क्वेश्चन है इतना नंबर चैप्टर से है। स्कूल का भी है और वहाँ का भी है, दोनों जगह का। दोनों जगह हो रहा है ना, अच्छा ठीक है। वही बोल रहे हैं कि बस एग्जाम कर लो अपना, लेकिन बाद में प्रैक्टिस इस तरह से करना ना कि बिल्कुल पता चल रहा है कि इस चैप्टर से उठाया है क्वेश्चन, उसके बेसिस पर है, इस टाइप से थोड़ा हो जाना चाहिए। तो हम जो टेस्ट सेट कर देंगे ना, वो एनसीईआरटी पर भी बेस्ट भी कर देंगे और कुछ अलग से भी कर देंगे। अब देख लो, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये सब भी शायद तुम लोग को पता ही होगा, 1 से लेकर 4 तक करना है। तो इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेकर के 4 तक ले लो। तो सबसे पहले 4 रखना होगा, तो 4 क्यू बाई 3 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 इतना, और माइनस फिर 1 रखेंगे तो 1/3 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 164/3 माइनस 16/2 माइनस 1/3 और प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फाइनल जो हम लोग आएगा वही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया 7.9। 7.8 में सारा ऐसा ही क्वेश्चन है, तो वो सारा हो जाएगा। 7.9 में देखते हैं, 7.9 में क्वेश्चन है 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो प्रोसेस तो वही होगा, इसमें भी बस थोड़ा सा लंबा कर दिया है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x⁴ मतलब कि x⁴ माइनस 5x³ 3 प्लस 6x² 2 और प्लस 9x। अब 1 से 2 पुट कर लेना, एक बार 2 पुट कर लेना, एक बार 1 पुट कर लेना, इसको भी छोड़। ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 10x। मेन वही है, वो जो इनडिफिनिट वाला जो था ना, उसको अगर अच्छा से कर लो ना, तो डिफिनिट वाला में तो कुछ है ही नहीं, वो सब ठीक से हो जाएगा। तो ये तो कैसा भी क्वेश्चन देगा सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें दिया है 10x dx, तो 10x का क्या होता है, 10x का माइनस log cos x होता है। और इसको कहाँ से कहाँ तक हम लोग कर लेंगे, माइनस को बाहर ले लेते हैं, 0 से π/4 तक। इज इक्वल टू माइनस log cos π/4 1/√2 माइनस log cos 0, cos 0 1 होता है और log 1 0 होता है, तो ये इतना ही आ गया, बराबर माइनस log 1/√2। इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 log 2। उसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में किया है dx बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये सब पीछे से ही है, अगर इसका इंटीग्रेशन निकालना आता है तो लिमिट देकर आसानी से सोल्व कर ही लेंगे। 0 से लेकर के कहाँ तक दिया है, 0 से 1 तक दिया है लिमिट। तो इसको एक इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स एक्स का होता है, यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, और एक कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, बराबर साइन इन्वर्स 1। साइन इन्वर्स 1 कितना का होता है, 90 डिग्री का, और 0 हो जाएगा 0 डिग्री का, तो आंसर हो जाएगा π/2। एक क्वेश्चन नंबर 10 9 था, हाँ ठीक है। उसके बाद 10 में दिया हुआ है 1 + x स्क्वायर, तो ये tan इन्वर्स x हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x स्क्वायर, ये लिमिट दिया है 0 से लेकर के 1,
तो ये tan इनवर्स x का होता है, तो tan इनवर्स x करके लिमिट पुट कर देंगे। cos स्क्वायर x का दिया है तो वही है cos स्क्वायर x का, अगर हम लोग को निकालना आता है इंटीग्रेशन तो ये सॉल्व कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, 0 से लेकर के π/2 तक। तो cos स्क्वायर x का कैसे हम लोग निकालते थे, 0 से π/2 इसको लिख लेते थे 1 + cos 2x/2, और उसके बाद इंडिविजुअल का इंटीग्रेशन निकाल करके 1/2 - cos 2x/2 और लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेकर के π/2, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 13 सारा उस वैसा ही है, पीछे से सब रिलेटेड है, पीछे वाला अगर सॉल्व होता है तो ये सब भी हो जाएगा। 14 में दिया हुआ है, 14 में है इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2x + 3 डिवाइडेड बाई 5x² + 1, 5x² + 1। इसको कैसे सॉल्व करते थे, ये सब भी पीछे से ही रिलेटेड है। 5x² + 1 को z मान लेते थे तो dz हम लोग को मिलता था, मान लो मिलेगा 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x + 0 10x dx मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या करें, इसको उस फॉर्म में लिखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/5 कर लेते हैं नीचे, और ऊपर वाला को बना देते हैं 10x + 15 बाई 5x² + 1 dx। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/5, और अलग अलग कर लो अब 10x/5x² + 1 dx। तो ये अब लॉग के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला को z मान लेंगे तो ऊपर वाला dz हो जाएगा, dx है dz में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस 15/5x² + 1। तो a² + x² नीचे में है, तो a² + x² का फार्मूला क्या होता था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला ये है इंटीग्रेशन ऑफ 15/5x² + 1 इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 15/5 कॉमन ले लेंगे तो x² + 1/5 dx इज इक्वल टू 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a², और x² + a² किसका फार्मूला होता था, tan इनवर्स का, इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x² + a² होता है 1/a, और यहाँ पर a √5 हो जाएगा, √5 का होल स्क्वायर, x² + a²। तो 1/1/√5 ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a इज इक्वल टू 3√5 tan इनवर्स √5x, ये आ जाएगा। तो एक का इंटीग्रेशन a निकला और दूसरा का इंटीग्रेशन हम लोग वो वाला फार्मूला यूज़ करके निकाल लेंगे, dz वाला लॉग के टर्म में जो आएगा, और उसके बाद दोनों को कंबाइंड सम के फॉर्म में लिख करके और जो लिमिट है वो पुट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब पीछे वाला सारा कुछ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, नहीं तो आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें किया है x × e⁻x² dx। तो ये भी बिल्कुल पीछे से रिलेटेड है, लिमिट यहाँ पर कुछ दे दिया है 0 से लेकर के 1 तक, तो फिर से वही x² = z, तो dz = 2x dx। तो x dx बराबर आ जाएगा dz/2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻z dz/2, फिर e⁻z का e⁻z z के जगह पर x², अब जो लिमिट है वो रख दो 0 से 1, तो ये आ गया e-1 आंसर। और 1/2 था यहाँ पर तो रहेगा 1/2। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 16। 16 में दिया हुआ है 5x² डिवाइडेड बाई x² + 4x + 3। तो इसमें हम क्या बोले थे, अगर लिमिट ऊपर वाला मतलब पावर ऊपर वाला नीचे वाला सेम रहता है तो पहले उसको डिवाइड कर देते हैं, और अगर ज़्यादा रहा तो भी डिवाइड करते हैं, कम रहने पर डिवाइड नहीं करते हैं। तो ये तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करना होगा खुद से, पहले पीछे से तुम लोग एक बार स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये वाला ट्राई कर लेना पहले तुम लोग खुद ही, डिवाइड करके, और इसको a + bx बटा कुछ के टर्म में आएगा x² + 4x + 3। फिर इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए बहुत तरीका है, ऊपर जैसे सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 17 है, 17 सॉल्व हो जाएगा तुम लोग से, 17 नीचे है। 17 दिया है 0 से π/4 2 sec² x + x³ + 2 dx। तो ये तो तुम लोग कर लोगे आसानी से, अलग अलग सबको करना है। उसके बाद 18 दिया हुआ है
इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ फार्मूला होता है ना, ये होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। अब कॉस एक्स यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब 0 से लेकर पाई तक इसका इंटीग्रेशन कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, आगे सारा इजी है सॉल्व कर। 20 में दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 एक्स ई के पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बटा 4 और ए डी एक्स। तो इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम होगा, ए वाला, ये तो बाई पार्ट से सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी से सॉल्व कर लेंगे। तो बाई पार्ट से इसको सॉल्व कर लो, ई के पावर एक्स इज इक्वल टू कौन सा हो जाएगा, आई एल ए टी ई। तो एक्सपोनेंशियल तो सबसे लास्ट में ए यू और ए वी, एक्स इंटू ई के पावर एक्स, मतलब दूसरा को इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और दूसरा का इंटीग्रेशन इतना डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई के पावर एक्स माइनस ई के पावर एक्स। ए हमारा 1 हो गया और दूसरा साइन वाला का, और साइन वाला को इसी में जोड़ दो, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस में आएगा, माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4 डिवाइडेड बाई पाई बाई 4। अब यहाँ पर हम लोग लिमिट ले लेंगे, एक बार 0 और एक बार 1, और इसको सोल्व कर देंगे। मतलब बीच में बाई पार्ट्स वाला अगर घुसा देता है तो उसका भी वही है, पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन निकाल लेना होगा और उसके बाद जो साथ में है उसको आसानी से लिख करके और फिर सोल्व कर दो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से इजी है, 1 से लेकर के √3 तक करना है और डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक कितना हो जाएगा, फिर ये उतना ही tan इनवर्स एक्स हो जाएगा ना, tan इनवर्स एक्स ले लो √3 से 1 तक। तो tan इनवर्स √3 कितना आता है, 60 डिग्री माइनस tan इनवर्स 1 45 डिग्री। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2/3 डी एक्स बटा 4 प्लस 9x स्क्वायर। तो ये भी तो tan इनवर्स के टर्म में आ जाएगा, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के 2/3 डी एक्स बटा, इसमें से हम लोग को कॉमन कितना लेना पड़ेगा, या फिर ऐसे कर लेते हैं 3x को z मान लेते हैं। 3x को अगर z मान लेंगे तो dz बराबर हो जाएगा 3dx। तो dx बटा 2 का स्क्वायर और प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू, डी एक्स की जगह पर वैल्यू रख देंगे कितना, dz/3, तो 1/3 और इंटीग्रेशन ऑफ dz/3 हो जाएगा और यहाँ पर dz डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/3 इंटू 1/a, ए की जगह पर 2 और tan इनवर्स z/a। अब z की जगह पर जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे और फाइनली लिमिट रख देंगे 1/6 tan इनवर्स z की जगह पर हम लोग 3x माने थे और यहाँ पर लिमिट हम लोग फाइनली रख देंगे 0 से 2/3, सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग का 7.10 है। अब इतना तुम लोग पहले ठीक से कर लो, उसके बाद आगे बढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, सोल्व होगा खुद से क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग 7.10 करते हैं और हमको मन है अभी क्या करेंगे, कल के लिए इसी को कंटिन्यू चलने दे या फिर कुछ और करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है तुम लोग। इंटीग्रेशन हम सोच रहे हैं पहले तुम लोग एक बार अच्छा से रिपीट कर लेता तो आगे बढ़ने में थोड़ा ठीक रहता, क्योंकि ऐसे फिर सारा कुछ खत्म करवा देंगे फिर सब भूला ही रह जाएगा और ठीक ठाक से होगा नहीं।